बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्रद्धेय गौर साहब, परम आदरणीय प्रोफेसर दयानंद जी भार्गव साहब, हमारे सहकर्मी रहे दिनेश अमन साहिब, दीप नारायण पांडे जी और उस्मानी साहब, दीपक बैरिस्टो जी और संजय झाला साहब। सच्ची बात तो ये है कि ऑड मैन आउट मैं था और ये संजय झाला साहब ये हमेशा मुझे एक चुनौती देते हैं, प्रायः अपने कार्यक्रमों में बुला लेते हैं और मुझे लास्ट में बोलने को कहा जाता है। इसका एक फ़ायदा भी होता है कि जो सबने कहा उसको मैं ये कह देता हूँ कि सब जो कह चुके हैं वो पर्याप्त है और समय की कमी है। इसलिए अब इसको जो है यहीं पे समाप्त किया जाए। लेकिन बिल्कुल संजय झाला स्वयं संस्कृत के विद्वान हैं और पता नहीं क्यों अपने कार्यक्रम में खुद नहीं बोलते। ये मैं शायद मेरा तीसरा अनुभव है आपके साथ कार्यक्रम में भाग लेने का, लेकिन ये चुप रहते हैं। और ये मंचों पे ज़रा इनको आप देखिए कभी तो कैसा, पहले तो कहते हैं कि लाइट बुझाओ, डिम करो, फिर ये साउंड ठीक नहीं आ रही है और कुछ अभिनय करने के बाद फिर जो सुनाते हैं वो आपके दिल के बहुत करीब होता है, व्यंग्य होता है। फिर आप देखिए क्या लक्षणा है और क्या व्यंजना है, उनकी शब्द की शक्ति क्या है। लेकिन यहाँ क्यों चुप रहते हैं, मुझे आश्चर्य है। और मैं निवेदन करूँगा कि भविष्य के कार्यक्रम में आप मुझे बुलाएं नहीं बुलाएं, लेकिन कम से कम आप स्वयं कुछ ज़रूर बोला करें। मैंने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया वही बोलूँगा, लेकिन एक स्वीकारोक्ति जरूर कर लूँगा। ये जो मंच है आभा मंडल से परिपूर्ण है और संभवतः विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य भी हैं और हमारे आचार्य गण भी हैं, विद्वान हैं। आज मेरी भूमिका यहाँ कुछ देने की नहीं है। आज मैंने पाया है और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आने के बाद नाम भले ही आलोक हो, लेकिन तमाम दीपों ने, तमाम सूर्यों ने मुझको जो है आलोकित किया है। और आचार्य प्रवर, दोनों ही आचार्य प्रवर ने जिस प्रकार से अपनी बातें बताई हैं, जड़ से चेतन की ओर जाने की प्रेरणा दी है, जिस प्रकार से अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने की प्रेरणा दी है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। वास्तव में ये जो संस्कृत के यज्ञ आप करते हैं, इसका प्रसाद मुझे मिला आज, इसके लिए बहुत बहुत आप सबका आभार और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत आज कितनी प्रासंगिक है इसके बारे में आर्थिक तौर पे हमारे पांडे जी ने बताया कि संस्कृत की वजह से, हमारे आयुर्वेद की वजह से, योग की वजह से क्या कुछ हो रहा है। और उसका बिल्कुल शुरुआत में, अपने बिल्कुल शुरू में आदरणीय भार्गव जी ने जिसका जिक्र किया था, सृष्टि की उत्पत्ति ये जड़ से नहीं हुई है, चेतन से हुई है। और मैं वहीं से अपनी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो चेतनता है, ये वास्तव में बीज से वृक्ष का बनना, ये जो एक से अनेक होना, विकास होना और विकसित होने के बाद फिर समावेशित करना और उसके बाद सहकार और सहयोग की बात करना, ये कितना प्रासंगिक है आज। अगर हम अर्थ को छोड़ दें तो अर्थ तो है ही है, सार्थक भी है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम समावेशी हों, हम सबको साथ लेकर चलें। और दिखाई भी पड़ रहा है, यहाँ सभी धर्म के लोग मौजूद हैं और सब एक ही तरफ जा रहे हैं। और आज की जब हम देखते हैं चारों तरफ चुनौतियाँ, संभवतः पड़ोस के देश में एक
ट्रबल चल रही है, जो वहाँ पर जिस तरह का एक स्थिति बनी हुई है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास संभवतः संस्कृति का कुछ दोष है या कुछ संस्कृति की कमी है। हमने हमारे इस देश में तमाम वर्षों में पता नहीं कितने हम गुलाम भी रहे, हम स्वतंत्र भी हुए, लेकिन हमारी संस्कृति की जो शक्ति थी उसने हमको वहीं रखा है जहाँ हमें होना चाहिए। और इस संस्कृति की वजह से, यानी कि हमारी संस्कृति में वो तत्व मौजूद हैं जिनका उल्लेख आज विद्वत जन ने किया, जो हमें अपनी ज़मीन पे खड़ा रखते हैं। भाषा आज बिल्कुल प्रासंगिक है। संभवतः कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा भी जो है कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत ही है। और संस्कृत की भाषा संस्कारित भाषा है और हमारी संस्कृति, हमारे इसमें ये आत्मा है हमारी, ये हमारी अस्मिता है जिसको इस भाषा के जरिए हमने अक्षुण रखा हुआ है। और चाहे शब्द हों, वो जब सार्थक होते हैं तभी जा कर के साहित्य बनता है। और संस्कृति, जब संस्कृत सार्थक होती है तो संस्कृति बनती है। मैं बस सिर्फ एक लाइन सुनाऊंगा और उसके बाद से अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि मैं अभिभूत हूं। मैंने पहले कहा, मैंने प्रसाद प्राप्त किया है, और अगर किसी को कुछ नहीं आता और कहीं कथा चल रही है और संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, फिर भी अगर प्रसाद मिल जाए, इसका मतलब जीवन सफल हो गया। तो प्रसाद तो मिल गया है कि एक शब्द मैं लिखूं, एक शब्द तुम लिखो, एक शब्द मैं लिखूं, एक शब्द तुम लिखो, शब्द सार्थक हुए तो गीत बन जाएगा। तो यही है हमारी संस्कृति की शक्ति, क्योंकि ये एक सार्थक संस्कृति है, क्योंकि इसमें जो आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो लंबे समय तक के लिए मिल रही हैं। और एक गीत मैं रचूं, एक गीत तुम रचो, एक गीत मैं रचूं, एक गीत तुम रचो, गीत की इस रागिनी में प्यार बस जाएगा। यही हमें बिल्कुल कही थी मैं भी हमेशा इस बात को ध्यान में रखता हूँ। जीवन प्यार से चलेगा, नफरत से नहीं चल सकता। जीवन प्यार से चलेगा, नफरत से नहीं चल सकता। और इसीलिए एक गीत मैं रचूं, एक गीत तुम रचो, गीत की इस रागिनी में प्यार बस जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।